ओके। मैथ का एक न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक क्या हम लोग पढ़ रहे थे, सर्कल पढ़ रहे थे, और सर्कल का हमको लगता है कि लास्ट टॉपिक होगा। हमने सर्कल को बताया था कि कुल 4 भाग पढ़े थे। सर्कल फर्स्ट अर्थात कंप्लीट सर्कल था। सेकेंड क्या पढ़े थे हम लोग, सेमी सर्कल पढ़े थे, अर्धवृत्त पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे कि हमने त्रिशखंड पढ़ा था, और चौथा हमें पढ़ना है वृत्तखंड पढ़ेंगे। इसके बाद जो 2D का जो अंतिम टॉपिक है वो खत्म समाप्त हो जाएगा। ये सीरीज आप लोग एक एक करके जो भी, चाहे वो हमने आपका जो भी 2D का जितना भी भाग था, चाहे वो त्रिभुज का हो, त्रिभुज में जितने भी पार्ट थे वो बताया गया, फिर चतुर्भुज का जो भी भाग था वो सब कंप्लीट किया गया है। चाहे वो समानांतर चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, सब बता दिया गया सब आपको। उसके बाद हमने वृत्त के जो भी पार्ट थे आपके 2D से, जो भी चाहे एरिया हो, चाहे उसकी परिधि हो, चाहे उसके जो भी भाग हमें निकालना, चाहे ये त्रिशखंड का एरिया निकालना है, उसका ये लंबाई निकालना है, तो सभी हमने आपको बता दिया। लास्ट टॉपिक बच रहा है इसका, मैंने हमारा 2D खत्म होने वाला, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3D पढ़ेंगे। 3D के जितने भी पार्ट आएंगे, चाहे वो घन घनाभ हो, आपका बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, उन सब के भाग हम लोग एडवांस से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाबू हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 4 पार्ट है सेक्टर ऑफ या सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या पढ़ते हैं इसको बाबू? सेगमेंट ऑफ, क्या ये सेगमेंट ऑफ सर्कल है, जिसको हम लोग कहते हैं वृत्त की या त्रिखंड का, या वृत्त के त्रिखंड। यह है वृत्त के वृत्तखंड। क्या है बाबू? ये वृत्तखंड है। ये होता क्या है ये समझिएगा। ये फिगर बना हुआ है, हमने ये पढ़ रहा था, यहाँ से हमने त्रिखंड निकाला था, निकाल त्रिखंड। ये लाइन, ये जो हमारी लेंथ है, इनको हमने इसे मिला दिया। ये जो भाग बचा हुआ, ये जो भाग जो बचा हुआ है, इसी को हम लोग त्रिखंड, वृत्तखंड। ये तो त्रिखंड हो गया, ये जो भाग है उसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। अच्छा, इसके भी 2 वृत्तखंड हो गए, एक बड़ा वाला भाग, एक छोटा वाला भाग हो। ये जो छोटा भाग है उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे। ये हो गया लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड हो गया। ये जो बड़ा भाग है वो क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड है। यह वृत्तखंड है। हमें अब इसकी एरिया निकालनी है। ये जो दिया हुआ भाग, इसका एरिया निकालना है, या इसकी ये लेंथ निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है। उसके बाद बड़े का ये इसकी एरिया निकालनी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या निकालना है? इसकी दूरी क्या लंबाई निकालनी है। कैसे निकाला जाएगा? इस बार उसके बहुत सुंदर सा डिजाइन किया गया है फार्मूला। तो लिखेंगे, पहला फार्मूला लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यदि इसी का हम लेंथ निकालें, लेंथ का होगा ये रहा, इस लेंथ को निकाल, ए और बी मान लेते हैं इसको। तो ए बी है का हमें लंबाई का निकालना, इसको लेंथ, तो क्या हो जाएगा? सेम 2 पाई आर थीटा अपान 300। इसका भी फार्मूला सेम जो हम सेक्टर में पढ़े थे वही इसका भी फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड में क्या करना है बाबू? तो दीर्घ त्रिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल, इसका भी एरिया बराबर हो जाएगा। उसको क्या करना? पूरे का
पाई आर स्क्वायर माइनस इतना जो दिया हुआ उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये माइनस कर देंगे। और इसका लेंथ निकालना हो तो जैसे ए यहाँ से लेकर ये इसका निकालना है, या इसको क्या कर दें, तो इसका हम निकाल कैपिटल में रख दिए, एल निकालना है, ये हो जाएगा आपका सेम चीजें हैं। ये जो बना हुआ है ना, ये क्या करेंगे 2 पाई आर थीटा माइनस इस वाले क्या करेंगे 2 पाई आर थीटा माइनस 360 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। भाई टोटल हमारा ये पूरे का पूरा 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर थीटा क्यों होगा, 2 पाई आर होता है, उसमें से 2 पाई आर थीटा आप 360 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा। तो ये बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि फार्मूला डिजाइन, अच्छा आप लोग ये याद कर लें, साइन की वैल्यू याद करना होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, याद करना होगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 की वैल्यू कहानी में 3/2 होगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्योंकि साइन जो भी एंगल होगा उसका एंगल आपको पता होना चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90। अब चलिए जैसे मैं एक क्वेश्चन बना, इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन क्या होगा, ये रहा आपका एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। इधर आ जाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए कुछ नहीं करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका निकालना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पता करना है। तो क्या फार्मूला हमें पता याद है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, 22/7 होगा, आर की वैल्यू 7 × 7 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया है अपॉन 360 दिया हुआ है, माइनस 1/2 आर की वैल्यू कितना दिया है, तो 7 × 7 हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया है, तो थीटा 60 डिग्री। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 22/7 होगा। अच्छा हो गया क्या, देखिए यहाँ देखिए, इस 7 से 7 कट गया, ओके, 7 से 7 कट जाएगा इसमें, देखिए इससे ये कट जाएगा 6 टाइम, ये 3 टाइम में ये आपका 11 हो जाएगा। अब ये तो कटेगा, इसका वैल्यू, इसको हम नेक्स्ट, इसको हम क्या है, इसको हम वैल्यू रख देगा यहाँ 60 का, यहाँ इसकी 60 की वैल्यू क्या देखिए, क्या लिखा हुआ है, √3/2। यहाँ लिख सकते हैं क्या इसे डायरेक्टली, तो √3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या बचा वैल्यू देखिए, इसका मल्टीप्लाई 77/3 होगा, माइनस ये सारे मल्टीप्लाई 49 √3 हो गया, अपॉन ये 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 12 हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 7 28 हो गया, 4 हो गया, 4 7 28 हो गया, और 4 से 28 29 30, 300 इतना हो गया, माइनस कट गया, इतना हो गया √49/3। ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ये हमने एरिया निकाल दिया। इसी प्रकार यदि हम लेंथ निकालें, लेंथ बड़ा सरल है, सेम डाटा दी हुई, क्या दिया बाबू, तो किसका हमने निकाल रहे हैं, तो लघु वृत्तखंड का
क्या है दूरी क्या लंबाई, लघु वृत्तखंड की लंबाई निकालना है तो 2 पाई r थीटा अपान 360 वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 इंटू 22 अपान 7 हो गया, मल्टीप्लाई 7 हो गया 60 अपान 360, ये रहा 6 टाइम हो गया, 7 से 7 कट गया, ये कटाएंगे तो 3 टाइम हो गया। अब क्या बचा, ऊपर 22 बचेगा और नीचे क्या बचा बाबू 3। ये रहा सेंटीमीटर आंसर यहाँ। ओके बस इस प्रकार से आप ये सब तो सेम डाटा है, यदि इसको निकालना होगा तो जो निकला हुआ है टोटल में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इसको निकालना है इसी में टोटल में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जो टॉपिक दिया हुआ यार। किसी को कहीं भी डाउट है तो बताइए, कहीं भी किसी को डाउट है तो बताए, इसमें आप प्रश्न पूछेंगे तभी चीजों को अच्छे इसको समझना हो। अच्छा सर कंपटीशन में इसको कैसे लगाएंगे, इतना करने की आवश्यकता नहीं कंपटीशन में, कंपटीशन के लिए बस आपको वैल्यू इसकी पता होनी चाहिए। देखो ये इसी से लग जाएगा, रेडियस दिया हुआ और हमारा पाई की जो वैल्यू हमें बताया था इसका बड़ा इजी सा, ये सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, सेकंडों में लगते हैं ये तो प्रश्न। देखिए आप पहले सीख जाओ, हम सिखाएंगे जब हम पढ़ाएंगे आपका SD यादव की बुक जो पढ़ाएंगे उसमें कंटिन्यूएशन वाइलेशन सारी बुक पढ़ा देंगे, उसमें हम लोग कंसेप्ट से लगाएंगे, लेकिन पहले आप विस्तार से पढ़ लीजिए चीजों को। नोट कर लीजिए।